सुबह 11 बजे ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई। मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर एक के बाद एक विधायक पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं। केजरीवाल के घर पर मंत्री आतिशी पहुंच चुकी हैं और आप जानते हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की जो रेस है उसमें सबसे आगे इस समय आतिशी का नाम चल रहा है। दोपहर 12 बजे नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान होगा। फिलहाल मनीष सिसोदिया सबसे पहले आज सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे और उसके बाद एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दीपक रावत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मदिया खान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दीपक रावत के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं दीपक रावत से बैठक शुरू हुई क्या? देखिए रोमाना, बैठक में तमाम जो विधायक हैं उनका पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि ज़्यादातर विधायक और जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा विधायक दल की बैठक के बाद बता दिया जाएगा, अभी कुछ भी पता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। सारे विधायक यही कहते हुए नजर आए कि हमें जानकारी नहीं है। हालांकि इंटरनल सबको जानकारी होगी और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सीएम आवास का कैंप ऑफिस है, यहीं पर ही बैठक होनी है। लबोलबाब सारे विधायक पहुँच चुके हैं, कुछ एक दो बचे हैं वो पहुँच जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है रोमाना, बड़ी खबर ये कि 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जैसे ही नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा उसके बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुला दिया गया है। तो 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र होने जा रहा है और इसमें कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और तो ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र होगा। मेरे साथ में लौटूंगे आपके पास, जल्दी से रुक करते हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता इस समय मौजूद है, जानते हैं अंकित से उन्हें क्या जानकारी मिल रही है। अंकित, तो हमारा जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे कि अभी भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है, लिहाजा जो 11 बजे से बैठक होनी थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस बात का भी आपने भी जिक्र किया ना कि आतिशी का नाम जो एक फ्रंट रनर के तौर पर चल रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोमाना यहां पर इसका एक पहलू और भी है जिसको लेकर के जो है राजनीति हो रही है। वो क्या है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा जरूर दे रहे हैं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, इस मुद्दे को बीजेपी जो है उठा रही है। वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशंस लगाई थी वो मुख्यमंत्री पद का जो है दायित्व निर्वहन कर ही नहीं सकते थे, वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते थे। ऐसे में उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बंधे होने के चलते वो मुख्यमंत्री रह ही नहीं सकते थे। इस वजह से यह फैसला लिया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का एक डिफरेंट नैरेटिव है, उनका यह कहना है कि जनता के बीच जाना चाहते हैं। और देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ पार्टी की नेता रीना गुप्ता जी इस समय मौजूद हैं, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं रीना जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बीजेपी कह रही है कि साहब ये मजबूरी का नाम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जमानत दी उसके बाद ना दफ्तर जा सकते थे ना फाइलों पर साइन कर सकते थे, तो आखिरकार मुख्यमंत्री का लेबल लगा भी रहता तो हासिल क्या कर लेते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कुछ कम पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो सारी फाइलें जो एलजी के पास जानी है उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साइन कर सकते हैं। ऑफिस नहीं जा सकते, लेकिन जहां मुख्यमंत्री बैठता है वहीं ऑफिस बन जाता है। वो इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे अग्नि परीक्षा देनी है, उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी इच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं और अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन रीना जी यही अग्नि परीक्षा 2024 लोकसभा चुनाव में भी तो जब जमानत पर बाहर आए थे और प्रचार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तब वो दावा कर रहे थे वो दे रहे हैं। तब भी वो दिल्ली के लोगों से कह रहे थे कि साहब आप मेरी जेल का जवाब अपने वोट से देना, तो तब तो दिल्ली के लोगों ने उनकी अग्नि परीक्षा को फेल कर दिया। फिर अब नया क्या है? देखिए रुबाना जी, लोकसभा का चुनाव और दिल्ली विधानसभा का चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जिसको इतना बहुमत मिला हो
90% सीट्स जिसके पास हो वो अपनी इच्छा से रिजाइन करे। कोई चपरासी की सीट छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अब हमारा पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि दिल्ली की जनता के जो काम लगातार हम करते आए हैं वो कंटिन्यू रहे। जो भी मुख्यमंत्री आज बनता है वो दिल्ली की जनता के कामों को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहती है कि फ्री बिजली बंद हो जाए, फ्री पानी बंद हो जाए। नहीं, आप जो बात कह रही है, देखिए उसके बाद फिर ये सवाल बनता है ना, मैं इस सवाल के साथ आपके पास दोबारा आऊंगी कि 6 महीने तक दिल्ली वालों की सुध क्यों नहीं ली? तब दिल्ली वालों के जो काम हैं आखिरकार उसको क्यों सफर होने दिया आम आदमी पार्टी ने? वो क्या आम आदमी पार्टी की जिद थी, अरविंद केजरीवाल का अहंकार था? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका आप आगे जवाब दीजिएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। जिस बात का जिक्र अभी रीना गुप्ता जी कर रही थी कि साहब देखिए ऐसा हुआ नहीं है इतिहास में, कुर्सी का मोह ऐसा होता है कि कोई उसको छोड़ता नहीं है, और ये अरविंद केजरीवाल ही साहस दिखा पाए हैं कि चुनाव में जाने से पहले खुद सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है रोमाना कि आखिरकार वक्त कितना रहता है चुनाव के लिए और कितना बड़ा दाव लगाना पड़ेगा, कितने महीने बचे हैं। ऐसे में दूसरी बात यह है कि केजरीवाल जो बेस्ट दाव राजनीतिक तौर पर लगा सकते थे उन्होंने ये लगाया, और इसकी प्लानिंग कोई उनके बाहर आने के बाद नहीं हुई है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तभी पार्टी के विद इन काडर ये बात शुरू हो गई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर यह तय किया जा रहा था कि कब छोड़ना चाहिए। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उनको अगला चुनाव दिख रहा है कि कैसे जो इस टाइम स्थिति है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, उसे देखते हुए बाउंस बैक कैसे करना है। तो उस लिहाज से दूसरे आदमी को यह सौंपना, शराब नीति घोटाले में जो आरोप लगे हैं उनसे पाक साफ बाहर निकलना, यह एक बड़ा सियासी दांव है जो उन्होंने चला है। ठीक है, हमारे साथ इस समय बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब भी मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, तो मतलब ये इस्तीफे वाला दाव दिल्ली में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, एडवांटेज आम आदमी पार्टी साबित होने जा रहा है? देखिए रोमाना जी, जब केजरीवाल साहब जाएंगे ना, अभी घर घर पे जहाँ मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, तो लोगों को उनकी शक्ल में शराब की बोतल याद आएगी। जो उनके लोगों के घर बर्बाद हुए थे ना, एक के साथ एक बोतल फ्री की बात करी थी, वो लोगों को याद आएगी। जो बुजुर्गों को दिक्कत हो रही थी, गुरुद्वारों और मंदिरों के साथ शराब के ठेके खोल दिए, लोगों को वो याद आएंगे। लोगों को याद आएंगे किस प्रकार स्कूलों के बगल में शराब के ठेके खोल दिए थे, वो लोग याद आएंगे। लोगों को ये भी याद आएगा कि ये मुख्यमंत्री बने रहे और जेल में से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, और दिल्ली के अंदर 3 बच्चों की हत्या मृत्यु हो गई थी। रोक रही हूं, इस समय प्रतिक्रिया आ रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत क्या कह रहे हैं। अच्छा, दोबारा आपको वो सुनवाते हैं हम थोड़ी देर में, क्या कह रहे हैं कैलाश गहलोत। इस बीच ये तस्वीरें लगातार देखिए किस तरीके से विधायकों के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज सुबह शुरुआत होती है, मनीष सिसोदिया सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचते हैं और ये देख रहे हैं कैलाश गहलोत, सुनते हैं। क्या कुछ चर्चा हो सकती है? नहीं, चर्चा तो आज सभी विधायक होंगे और जिनकी जो भी सहमति बनेगी वो नाम जो है वो रखा जाएगा। सर, क्या आपका चेहरा भी माने हम सबसे आगे रेस में? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है और जो भी सभी एमएलएज डिसाइड करेंगे, सारे एमएलए जो हैं उनकी मीटिंग है। पर आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? आई थिंक अभी कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो अभी कोई पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, राजधानी पूरी बढ़ती जा रही है और सस्पेंस पर से पर्दा जो है वो करीब 1 घंटे के आसपास का और इंतजार है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन। आरपी सिंह सर, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, दिल्ली को याद आएगा किस प्रकार इस बार गर्मियों में बूंद बूंद को लेकर पानी को तरसी थी। आपके चैनल ने कवर किया था किस प्रकार टैंकर माफिया भी था और किस प्रकार एक एक टैंकर को लूटने के लिए लोग लाइनें लगाते थे और किस प्रकार भागते थे एक एक टैंकर के पीछे, वो याद आएगा। दिल्ली के अंदर किस प्रकार इस बार गर्मियों में बिजली की कटौती हुई कई सालों बाद, वो लोगों को याद आएगी। ठीक है। और अभी तो 2 महीने बाद याद आएगा लोगों को किस प्रकार दिल्ली में प्रदूषण का लेवल ऊपर था। और एक और बात बता दूं, जस्टिस मनमोहन है दिल्ली के एक्टिंग चीफ जस्टिस, जरा अप्रैल के महीने का उनका ऑब्जर्वेशन निकाल लीजिए, क्या कहा था उन्होंने दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर, कि किस प्रकार से टीन के टपड़ों में स्कूल चलते हैं, एक एक क्लास में 120 बच्चे हैं
और 9वीं क्लास और 11वीं क्लास के 1-1 लाख बच्चों को ये रोक लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा दे पाए और उनके भविष्य के साथ खेल देते हैं। उनको कहते हैं ओपन स्कूल में जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो सर आप ये दिल्ली सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा दिल्ली सरकार नाकामियां छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल का क्या ये इस्तीफे वाला दाव, जिसको लेकर रीना गुप्ता जी, आरपी सिंह कह रहे हैं कि नहीं, नाकामियों को छुपा नहीं पाएंगे इस्तीफे वाले दाव से अरविंद केजरीवाल। जवाब दीजिएगा आप, लेकिन पहले जरा ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ। अंकित, हलचल तेज होती हुई अब तो हमने देखा कैलाश गहलोत भी पहुंच गए। जी बिल्कुल, देखिए कैलाश गहलोत समेत जो तमाम जो विधायक और मंत्री थे वो पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन उसमें भी एक दिलचस्प चीज ये है कि जो मंत्री और पार्टी के बड़े नेता हैं वो दूसरे गेट से अंदर जा रहे हैं, बाकी जो विधायक हैं वो आगे वाले गेट से अंदर जा रहे हैं। लेकिन अब जैसी जानकारी मिल रही है लगभग जो तमाम विधायक और जो मंत्री या पूर्व मंत्री रहे वो पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू होने वाली है। तो अगले जो कुछ मिनटों के अंदर वो जानकारी सामने आ जाएगी कि आधिकारिक तौर पर बैठक शुरू हो गई है। लेकिन रोमाना, अगर हम आज की बैठक की बात करते हैं तो उसके लिए बस ये जरूर कहा जा रहा है कि एक तरह से औपचारिकता है, क्योंकि उस औपचारिकता को निभाना जरूरी है, लिहाजा विधायक दल की बैठक हो रही है। क्योंकि कल शाम को जो पीएसी की बैठक हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके तमाम विधायकों और पूर्व जो मंत्रियों से चर्चा की थी, उसी में उस नाम पर सहमति बन चुकी है जिसका ऐलान अब से करीबन 45 मिनट बाद होना है। यानी कि साफ तौर पर आज जब विधायक दल की बैठक होगी, सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं कि वो उनके सामने जो नाम आएंगे वो नाम उनको पहले से ही पता है, बस उस पर रजामंदी देनी है और एक स्वर में जो पार्टी का फैसला है उसके साथ में खड़ा होना है। लेकिन एक बार फिर दोहरा रहा हूं, अब तक हमारे पास जो जानकारी है, अब तक की जानकारी के मुताबिक आतिशी फ्रंट रनर है और काफी मार्जिन से आगे चल रही हैं। उसके कारण क्या है? 2-3 कारण बस मैं बता देता हूं। पहली चीज, जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो उसके बाद में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आतिशी के पास आई और उन्होंने शिक्षा विभाग सही से संभाला, आम आदमी पार्टी का कहना है। दूसरी चीज, जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो पार्टी की जो आवाज बनकर वो सामने आई और उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि उस समय संजय सिंह भी जेल में थे। तीसरी चीज, आतिशी के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही लोग उसी तरीके से जो है कॉन्फिडेंस है कि हां ये पार्टी को बेहतर तरीके से बढ़ा सकती हैं। और चौथी चीज, एक और जानकारी निकल के सामने आई है कि अगर वो महिला मुख्यमंत्री का चेहरा बनती है तो जो उपराज्यपाल कार्यालय के साथ में ये तमाम और लोगों के साथ में काम करना उनके लिए शायद किसी और की तुलना में ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो आतिशी की काबिलियत, आतिशी की कार्यक्षमता, आतिशी की वफादारी पार्टी और अपने पार्टी के नेतृत्व के लिए ये कहीं ना कहीं एडवांटेज जो नजर आ रहे हैं, आतिशी के फेवर में बातें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन रीना जी, जिस बात का जिक्र आरपी सिंह सर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब वो दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं वो ये इस्तीफा छुपा नहीं पाएगा। देखिए रोमाना जी, दिल्ली के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स हैं। एक तरफ आप नोएडा देख लीजिए जहां आपका स्टूडियो है, एक तरफ आप गुड़गांव देख लीजिए। तो दिल्ली वालों को बखूबी पता है कि जिस तरह दिल्ली में 24 घंटे फ्री बिजली आती है, वहीं नोएडा और गुड़गांव में 12-12 घंटे बिजली कट चलते हैं। दिल्ली में बढ़िया हमारे पास मेट्रो है, बढ़िया बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। वहीं नोएडा गुड़गांव में आप चले जाइए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम में कुछ नहीं है। दिल्ली में बढ़िया स्कूल है, बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक है। गुड़गांव और आप नोएडा में चले जाइए, आरपी सिंह को चैलेंज है, मुझे एक स्कूल दिखा दें, एक स्कूल। सारे स्कूल जो हैं टेंटों में चलते हैं, कहीं टाट पुंजियों पे बच्चे बैठते हैं। तो ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और जहां तक कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने द्वेषपूर्ण भावना से बायस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े। सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर में लिखा है कि सीबीआई को इन्होंने पालतू पिंजड़े में बंद तोते की तरह बनाया हुआ है। ये सारी बातें सुन के तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है कि तोते, पिंजड़े वाले तोते को आपने सीबीआई बना रखा है। एक तरीके से देश को इन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि आपने हर स्टेट में जो विपक्ष का मुख्यमंत्री है उसके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ दी।
सेम काम इन्होंने ये अरविंद तो गजब कर दिया केजरीवाल के लिए किया। आपने। यहाँ पर आप चर्चा करने के लिए बैठी है अरविंद केजरीवाल को आज शाम 4:30 बजे इस्तीफा देना है और आपने यहाँ पर गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। आरपी सिंह सर से मैं जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी से ग्राउंड पर हलचल तेज हो रही है। दीपक रावत का रुख करते हैं, क्या बैठक शुरू हो गई है दीपक? और रोमाना, बैठक तो अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि लगातार विधायक आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को मिली है। वो ये है कि जब कल पीएसी की बैठक हुई, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, उसमें जो तमाम सदस्य पहुंचे थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने आतिशी के नाम को आगे रखा है। सीधे तौर पर यह कहा गया कि आतिशी लगातार तमाम विभागों को संभाल रही हैं, दर्जन भर से ज्यादा विभाग हैं, बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। जब वो सरकार में नहीं थी तब भी मनीष सिसोदिया के साथ कई विभागों में एक एडवाइजर के तौर पर काम कर रही थी, उन्हें अनुभव है और 3-4 महीने जो बचे हैं उसमें वो बेहतर काम कर सकती हैं। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीएसी के सदस्यों ने ये कह दिया अरविंद केजरीवाल को कि आतिशी से बेहतर विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल पर सारा अंतिम फैसला छोड़ दिया गया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि वो आतिशी को करते हैं या किसी दूसरे नाम को आगे ले आते हैं। लेकिन पीएसी मेंबर्स का ये मानना जरूर है, जिसमें से ज्यादातर मेंबर्स का मानना है कि आतिशी को ही होना चाहिए दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते किसी के सामने नहीं खोले हैं। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे और उसके बाद 12 बजे औपचारिक तौर पर घोषणा मीडिया के सामने भी की जाएगी कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत। पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी आम आदमी पार्टी की, जिसकी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक होती है। इस पीएसी की बैठक में ज्यादातर नेताओं ने आतिशी के नाम को ही आगे बढ़ाया। आप जानते हैं पीएसी के सदस्य जिनके साथ कल अरविंद केजरीवाल ने वन-ऑन-वन मीटिंग की, एक एक करके सबसे अलग अलग बातचीत की और ज्यादातर सदस्यों की तरफ से नया मुख्यमंत्री कौन दिल्ली का, आतिशी का नाम ही आगे बढ़ाया गया। और एबीपी न्यूज आपका चैनल भी आपको लगातार बता रहा है किस तरीके से सीएम पद की रेस में आतिशी सबसे आगे लगातार बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मदिया भी हमारे साथ बनी हुई है, जानते हैं मदिया से उन्हें क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अब सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास। मदिया, बिल्कुल सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि जो विधायक दल की बैठक थी सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कुछ देरी हो चुकी है। वो इस वजह से क्योंकि विधायक अभी भी पहुंच रहे हैं, कुछ विधायक अभी अंदर गए हैं, लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब विधायकों से बातचीत की कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या वो भी कोई और नाम जो है वो उसका सजेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री के सामने, या फिर कुछ उन्हें बताया गया कुछ और जानकारी, तो सभी के चेहरे पर एक ये समझ लीजिए संतुष्टि थी, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनके पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने जो कल पीएससी की बैठक में फैसला किया होगा, या जो नाम उन्होंने आगे रखे होंगे शायद वो बेहतर नाम होंगे। इसीलिए अंकित गुप्ता नाम पर सहमति बन चुकी है। जो अभी जानकारी दे रहे हैं दीपक रावत की पीएससी की बैठक एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग पीएससी के सभी सदस्यों से बातचीत की और ज्यादातर ने आतिशी के नाम को आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर जो भी नाम आज सामने आएगा उस पर कल सहमति बन चुकी है पीएससी की बैठक में, आज सिर्फ उस पर मोहर लगना बाकी। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और इस बात की जानकारी हम लोग लगातार जो सुबह से ही अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि देखिए भले ही विधायक दल की बैठक हो रही हो, लेकिन क्योंकि वो एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है इस वजह से वो की जा रही है। लेकिन अगर हम नाम पे बात करते हैं तो नाम जो है, वैसे तो कल 3 लोगों की पहली जो बैठक हुई थी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा, उन 3 लोगों की बैठक के दौरान ये सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नामों पर जो चर्चा उसी समय हो गई थी, लेकिन उस नाम को फिर बाकी जो है पीएसी के सदस्यों के सामने ले जाया गया। और वहां पर भी दिलचस्प क्या था कि अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके नेताओं से, अपने सांसदों, विधायकों, तमाम जो है लोगों से बातचीत की और वहां पर जो है एक तरह से यह सहमति बना दी गई या यह कह दिया गया पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि यह नाम है जिसको लेकर के हम लोगों ने विचार किया है। आपका क्या कहना है? और हम समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जहां पर अरविंद केजरीवाल हो या और 1-2 बड़े नेता जिनकी बात जो है शायद ही कोई नकार सकता हो, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सीनियर लीडरशिप की तरफ से जो 1-2 नामों का जिक्र किया गया, जिसमें आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है, उस पर अधिकतर जो पीएसी के सदस्य थे। मैं लौटूंगी आपके पास, इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीपक,
बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले विधायक दल की बैठक शुरू हो गई रोमाना। जैसा मैंने बताया था कि तमाम विधायक मंत्री पहुंच चुके हैं और अभी ये खबर आ रही है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और करीबन 15-20 मिनट का वक्त होगा जिसमें ये बैठक चलेगी, जिसमें नाम बताया जाएगा। जिस नाम पर मुहर लगी है पीएसी के मेंबर्स की मीटिंग में, उस नाम को आगे रख दिया जाएगा और उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर भी होनी है कि अगर कैबिनेट में 2 नाम और आगे करने हैं तो उन 2 नाम कौन हो सकते हैं। इस चर्चा के बाद ठीक 12 बजे ऐलान होगा। यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें ऐलान किया जाएगा। हो सकता है कि केजरीवाल बाहर आए और उस नाम का ऐलान करें कि आखिर अगले 4-5 महीने का जो वक्त बचा है उसमें दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब तक की बड़ी खबर ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक, जिस पर सबकी नजरें थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है। रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। तमाम विधायक आम आदमी पार्टी के इस समय मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर। पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर और यहां विधायक दल की बैठक शुरू। अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की ये वो बैठक हो रही है जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर नाम पर औपचारिक मुहर लग जाएगी और फिर अब से चंद मिनट का इंतजार बाकी, दोपहर 12 बजे तक बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम का। और इस रेस में सबसे आगे जगविंदर पटियाल लगातार नाम बना हुआ है आतिशी का, क्योंकि सबसे भरोसेमंद, सबसे वफादार, खासतौर से पिछले 1.5 साल में जब पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी चुनौती थी तो आतिशी सामने नजर आई। देखिए, 2 ही नाम बचे थे जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तो राघव चड्ढा या फिर आतिशी को जिस तरह से दिल्ली की कमान सौंपी गई, राघव चड्ढा लीगल तौर पर किस तरह से पूरे मामले को लड़ना है वो देख रहे थे, जबकि सरकार के मामले में कैसे एलजी ऑफिस से लड़ना है, कैसे जनता के बीच जाना है और कब कब क्या क्या स्टेटमेंट देनी है, उसके लिए आतिशी को आगे किया गया था। तो इन दोनों पहलुओं को देखते हुए मुझे लगता है कि आतिशी की दावेदारी सही मानी जा रही है। महिला होने के नाते भी समय कम बचा है, भरोसेमंद होने के नाते भी, और जिस तरह से चीजों को उन्होंने सीख लिया है मनीष सिसोदिया की गैरहाजिरी में, उससे भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आखिरी बार मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगले 4 महीने की रणनीति तय कर चुकी है आम आदमी पार्टी। यह सिर्फ यही बात खत्म नहीं होगी, आगे जिस तरह से फैसले होने वाले हैं, कैसे अरविंद केजरीवाल सीएम ना होते हुए भी पार्टी को और सरकार को आगे लेकर जाएंगे चुनाव में, यह सारा खाका तैयार हो चुका है। उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरह से इन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप रणनीति तैयार की है, यह आने वाले अगले चुनाव तक अब इसे देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली में बाउंस बैक करना चाहती है, जो एक हाशिए पर चली गई थी अपने बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद। बिल्कुल, अपना दबदबा एक बार फिर से चुनावी तौर पर आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है और जानकार यही बता रहे हैं। इसीलिए ये रणनीति, ये नई रणनीति जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाई गई है, लेकिन इसके जवाब में स्ट्रेटेजी के नाम पर क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी से आरपी सिंह साहब पिछड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, हमने ये इस्तीफा मांगा था और दबाव में दिया। ये कह रही हैं कि अपनी मर्जी से दिया, नहीं, कोर्ट का जो आदेश है उसके कारण से ये पंगु हो चुके थे। इनको पता था कि मुख्यमंत्री के नाते से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते अगर इनको जेल में भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं ना, कोई जेल में रहकर तो बहाना था कि मैं जेल में इसलिए काम नहीं हो रहा दिल्ली के अंदर। परंतु जो मैं मूल बात कर रहा था, आप जरा अपने चैनल को खंगालिए ना। आज से कुछ दिन पहले आपके चैनल ने दिखाया था, मैं वो ढूंढ रहा था वीडियो भी, कि जहाँ पर टैंकर्स, वाटर टैंकर्स के पीछे लोग भाग रहे हैं दिल्ली के अंदर। आपके चैनल ने कवर किया किस प्रकार से दिल्ली बूंद बूंद को तरसी थी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने तो खुद ऐसे शोज को एंकर किया है, लेकिन यही तो मैं सवाल पूछ रही थी ना कि साहब अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या बचती है, क्योंकि यहां पर जो दाव आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला गया है वो इस्तीफे वाला दाव, उसके बाद तो सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे ना सर। पूरी की पूरी चुनावी लड़ाई दिल्ली की क्या चेहरे और अपने चेहरे के इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल समेटते हुए नजर आ रहे हैं, ये मेरा आपसे सवाल है सर। रोमाना, आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता ये भूल जाएगी कि उनके घर बर्बाद हुए, एक के साथ एक शराब की बोतल, जिनके घर बर्बाद हुए? जरा मैं आपको एक लिस्ट भेज देता हूँ, दिल्ली के अंदर कुछ 300 से ऊपर की लिस्ट मेरे पास है जिनके घर बर्बाद हुए थे। जरा उनके जाकर इंटरव्यू करा लीजिए, समय लग जाएगा, ज़्यादा होंगे, 300 की लिस्ट तो मेरे पास है जिन बहनों के घर बर्बाद हुए शराब के चलते हुए।
वो कैसे भूल जाएंगे बुजुर्ग के? हम जब मंदिर जाते, गुरुद्वारा जाते तो वहां पर शराब के ठेके खोल दिए थे। ठीक है तो ये सर। सब भूलने जो वाली बात नहीं है। आप कह रहे हैं और सर, दिल्ली जो की बात जो आप कह रहे हैं, हालत हुई रीना है, जी का रुख जितना करते हैं। मर्जी करें, मेरा फिर रीना गुप्ता जी बताएंगी हमें कि आखिरकार फिर ये कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल कहां से लेकर आ रहे हैं? आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि साहब दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी, दिल्ली की जनता नहीं भूलेगी। आम आदमी पार्टी के कुकर्म यहां पर आरपी सिंह साहब की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं कि साहब जनता मेरे फैसला करेगी, मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। रीना जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक, केजरीवाल के घर विधायक दल की जो बैठक जारी है, आम आदमी पार्टी विधायकों को इस समय संदीप पाठक संबोधित कर रहे हैं। संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक वो इस समय विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे ये विधायक दल की जो बैठक शुरू हुई है और इसमें जो कुछ हो रहा है उसका पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस समय आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक जिसको आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संदीप पाठक संबोधित कर रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं रीना गुप्ता जी का। रीना जी देखिए रोमाना जी, आरपी सिंह साहब अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो चुनाव करवाइए ना। हमने तो चैलेंज दिया है कि 2 महीने में चुनाव करवाइए, महाराष्ट्र के साथ चुनाव करवाइए। कौन चेहरा है आपके पास दिल्ली में? किसको खड़ा करेंगे आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? पिछली बार तो 2-4 आपके एमएलए आ गए थे, इस बार 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। दिल्ली के बुजुर्ग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को श्रवण कुमार समझते हैं अपना। सारे बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा करी है आम आदमी पार्टी की सरकार में। एक सरकार दिखा दीजिए आप भारतीय जनता पार्टी की जिसने बुजुर्गों के लिए कुछ किया हो। दिल्ली की माएं जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं तो वो अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देती हैं। ठीक है रीना जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। एक अपडेट के लिए मुझे ग्राउंड पर चलना होगा दर्शकों को लेकर। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है और वहां से कोई अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, हलचल तेज हुई है, कोई खबर आई है सामने। अंकित बिल्कुल रोमाना, हलचल तेज हुई है और यहां पर देखिए मीडिया को जो बुला लिया गया है आगे कि यहां पर देखिए पोडियम लगने लगा है। यहां पर आधिकारिक तौर पर जो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है और उसके लिए बाकायदा जो है मीडिया को आगे बुला लिया गया है, बता दिया गया है कि कुछ ही मिनटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बाकायदा ये जो तैयारी देख करके लग रहा है कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। राम अरविंद जी पहुंच रहे हैं, अरविंद जी आ रहे हैं, अरविंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अरविंद जी आ रहे हैं। तो देखिए तैयारी कुछ ऐसी है कि यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच सकते हैं। एक बार हम फिर से चेक करते हैं कि अरविंद आ रहे हैं या फिर और राम। बिल्कुल अंकित गुप्ता आप रहिए मेरे साथ। अंकित बता रहे हैं किस तरीके से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो पोडियम है वो सेट किया जा रहा है जहां तमाम मीडिया कर्मियों से कहा जा रहा है कि अब आप इधर आ जाइए। और इस बीच बड़ी खबर ये कि दिल्ली को मिलने जा रही है क्या महिला मुख्यमंत्री, इसकी सुगबुगाहट अब तेज होती हुई सुनाई पड़ रही है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ जगविंदर पटियाल लगातार यहां स्टूडियो में मौजूद है। महिला मुख्यमंत्री आतिशी जिनका नाम लगातार रेस में आगे बना हुआ है, उन्हीं के नाम का ऐलान अब लग रहा है कि होने वाला है। उसी के लिए काउंटडाउन, उसी के लिए तैयारियां, पोडियम भी लगना शुरू हो गया है। देखिए हालात तो रोमाना ऐसे ही लग रहे हैं कि शीला दीक्षित के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी भी किसी महिला का नाम आगे बढ़ाने जा रही है और उसमें जिस तरह से कल से बातें चल रही थी कि फ्रंट रनर आतिशी है, मुझे लगता है कि लॉटरी जो है वो आतिशी के नाम की ही खुलने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल कोई सरप्राइज तो नहीं दे देंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली वालों को हो सकता है कि किसी महिला मुख्यमंत्री को नए तौर पर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बात आपने कही है ना, मतलब वो इस्तीफे के ऐलान से चौंकाया और उसके बाद क्या सीएम के नाम को लेकर भी, क्योंकि अभी तक तो रेस में कहा जा रहा है आतिशी आगे बनी हुई है, लेकिन क्या चौंकेंगे? सीधे रुक करते हैं दीपक रावत का, कोई बड़ी खबर है दीपक? आतिशी मुख्यमंत्री होंगे रोमाना, ये जानकारी सामने निकल कर आ गई है। जैसे एबीपी न्यूज ने 2 दिन पहले ही जानकारी दे दी थी कि आतिशी ही मुख्यमंत्री बन सकती है, उसकी पुख्ता तौर पर जानकारी सामने आ गई है कि अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होने जा रही है। थोड़ी देर बाद यहां पर ऐलान भी हो जाएगा जब यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और ऐलान करेंगे। लेकिन जिस तरीके की बात अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर भी रहे थे कि पीएसी की बैठक हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक हुई, उस बैठक में तमाम मेंबर्स ने एक ही नाम आगे किया, वो नाम था आतिशी का। और आतिशी
आतिशी के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने भी मोहर लगाई। अभी थोड़ी देर पहले जब विधायक दल की बैठक हुई उसमें जो चीफ व्हिप हैं दिल्ली विधानसभा में दिलीप पांडे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आतिशी को क्या मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उस पर सभी विधायकों ने एक सुर में एक मत से हामी भरी है और अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी बहुत जल्द शपथ लेंगी और आज उन्हीं के नाम का जो पत्र है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल पहुंचाएंगे उपराज्यपाल के पास। तो ये हलचल आप तेज होते हुए देख रहे हैं और जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही थी उसी दिन ये खबर बताई थी कि आतिशी ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर उन्हीं का नाम चल रहा हमारे है। सहयोगी दीपक रावत ने सबसे पहले ये जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई है। दीपक रावत की खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी। आतिशी के नाम पर औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। दीपक रावत ने बताया विधायक दल की बैठक में पार्टी के चीफ व्हिप जो है दिलीप पांडे, उनकी तरफ से आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और तमाम विधायकों ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा था दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे आतिशी बनी हुई है और लीजिए आतिशी ही होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लग गई है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव आज विधायक दल की बैठक में दिलीप पांडे की तरफ से रखा गया जिस पर तमाम विधायकों ने अपनी सहमति दे दी है और बस अब चंद मिनटों का इंतजार जिसके बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के आवास पर यह विधायक दल की बैठक और इस समय उन्हीं के आवास के बाहर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पोडियम मतलब वो मंच लगाया जा रहा है जहां से ऐलान किया जाएगा दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी। कालकाजी से विधायक हैं, इस समय 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा रही हैं आतिशी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आतिशी ने पढ़ाई की है और सबसे बड़ी काबिलियत आज की तारीख में आतिशी ये है कि सबसे भरोसेमंद हैं वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक का नाम है। सबकी भरोसेमंद आतिशी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है औपचारिक तौर पर। दीपक, लग चुकी है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त तमाम विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। ये भीतर से जानकारी मिल रही है अरविंद केजरीवाल हैं कि अब अगले 4 महीने कैसे आतिशी के नेतृत्व में काम करना है, क्या काम रुका हुआ है। 26-27 को जिस तरीके से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है उसमें कुछ चीजें की घोषणा की जाएगी। जिस तरह से मैं पहले भी बता रहा था कि 1000 रुपए महिलाओं को देना है हर महीने 18 साल से ज्यादा उम्र की। ये बजट में पास हो चुका है, कैबिनेट में पास किया जाना था लेकिन तब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, कैबिनेट नहीं हो पाई। लेकिन अब जब नई मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी, विधानसभा में भी बात रखी जाएगी और 1000 रुपए देने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। और इसी बड़ी घोषणा के साथ अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा जो आम आदमी पार्टी है वो मैदान में उतरेगी और अपनी जिस तरीके की ईमानदारी की बात वो करते हैं कि मैंने जो सरकार चलाई, जो काम किया, जो पैसा था, जो पैसा लोगों को मिलता है, लोगों का हमको मिलता है टैक्स के तौर पर, हम लोगों को देना चाहते हैं, वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी। इसीलिए हम कह रहे थे कि आतिशी जो कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा विभागों को संभाल रही है और अरविंद केजरीवाल ने जब भी जिस विभाग में कुछ पेच फंसते हुए नजर आए तो अरविंद केजरीवाल ने वो विभाग तुरंत आतिशी को सौंप दिया था। यानी कि सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि आतिशी बहुत काबिल हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि जब वो मंत्री नहीं भी थी, सिर्फ विधायक थी, तब भी वो मनीष सिसोदिया जो तब डिप्टी सीएम हुआ करते थे उनके एडवाइजर के तौर पर शिक्षा विभाग में काम करती थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी, पढ़ी लिखी हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं, काफी नॉलेज है उनको। ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार आतिशी थी। और एबीपी न्यूज ने जब ये जानकारी दी तब भी ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के मन में भी कुछ ऐसा ही है। तमाम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, बाहर नहीं थे, तो उस वक्त आतिशी ने भी बहुत अच्छे से सभी चीजों को हैंडल करने की कोशिश की। एलजी के साथ तमाम विवाद रहे, बावजूद उसके आतिशी ने काफी कुछ काम किया है। इसलिए कल पीएसी की बैठक में आतिशी का नाम सुझाया गया। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे थे दीपक, 26 और 27 सितंबर को जो दिल्ली विधानसभा है उसका सत्र बुलाने की भी तैयारी है। ऐसे में शपथ ग्रहण को लेकर क्या जानकारी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कब तक ले सकती हैं आतिशी, इसको लेकर क्या तैयारी?
देखिए आज 4:30 बजे का जो टाइम दिया गया है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल जब मांगा था उपराज्यपाल से वो दिया गया है, लेकिन कल ही ये साफ हो गया था। कल भी ये भी खबर एबीपी न्यूज़ ने पहले ही दर्शकों को बता दी थी कि मुख्यमंत्री अपने साथ एक चिट्ठी नहीं बल्कि 2 चिट्ठी लेकर जाएंगे। एक चिट्ठी अपने इस्तीफे की, दूसरी चिट्ठी नए नाम की। यानी कि आज ही वो उपराज्यपाल से ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री का नया चेहरा आतिशी होंगी। इसको विधायक दल की बैठक में पास कर दिया गया, प्रस्ताव पास हो चुका है। आप हमें समय बताइए कि कब आप शपथ दिलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सीधा तौर पर ये चाहते हैं कि आज या कल में ही आप शपथ करवा दीजिए, ज्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द सरकार के जो रुके हुए काम हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो पूरी की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल की और पूरी कैबिनेट की ये होगी उपराज्यपाल पर इस बात का दबाव डाला जा सके कि वो शपथ जल्द से जल्द कराएं। वो उसके लिए तैयार हैं और शपथ के साथ हो सकता है कि 2 नए मंत्री भी शपथ लें, कैबिनेट में शामिल होंगे कि 2 मंत्रियों की जगह खाली है। तो इस बात की सूचना भी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगी। लेकिन ये तय है कि नए नाम और दीपक रावत नए मुख्यमंत्री के शपथ के साथ ही क्या आम आदमी पार्टी एक और बड़े शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी में है? क्या जोर शोर से बड़े स्तर पर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई जाएगी? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए अभी इस बात की जानकारी तो नहीं है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। हालांकि इस मोड में इस वक्त आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी को पता है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, बहुत कम समय बचा है, इन सब में नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन इतना जरूर है कि जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल के इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाने की तैयारी में है। एक रैली प्रस्तावित है जो दिल्ली में होनी है, वो इस हफ्ते के अंत में या अगले हफ्ते में ये रैली होनी है। लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। ये जरूर होगा कि दिल्ली के लोगों को क्या मैसेज दिया जाना है। ये होगा ऐलान कि दिल्ली में अब चुनावी मोड में आम आदमी पार्टी आ गई है। अरविंद केजरीवाल अपने वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उन्होंने आतिशी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया और अब आगे आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है। तो एक बड़ा समारोह की यहां पर गुंजाइश बहुत कम है शपथ ग्रहण की। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द ये चाहती है कि दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ ले ले और जो काम रुके हुए हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए 26-27 सितंबर का समय एक रखा गया है दिल्ली विधानसभा का कि जो काम, जो ऐलान किया जाना है वो इसी हफ्ते में कर दिया जाए, अगले हफ्ते में कर दिया जाए। तो बहुत जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो काम दिखाना चाहती है, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं है तो फिर कैसे सरकार काम कर रही है, सरकार का काम का ठप पड़ा हुआ है। उसी नैरेटिव को बदलने की कोशिश यहां पर होगी रोमाना, और वही काम अब आतिशी करेंगी। उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। हालांकि बैकडोर से अरविंद केजरीवाल उन्हें जरूर निर्देश देंगे, लेकिन आतिशी को सक्षम माना जा रहा था। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम को बिना किसी रोक टोक के आगे कर दिया। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से आतिशी ने 14 मंत्रालयों का जिम्मा निभाया, ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से अरविंद केजरीवाल नहीं डमी सीएम होगा, ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को कुंद करने की भी एक तरीके से रणनीति यहां पर नजर आती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि काबिलियत के तौर पर आतिशी की कोई सवाल उठा नहीं सकता। 14 मंत्रालय और वो भी बड़े मंत्रालय, जिसमें फाइनेंस मंत्रालय से लेकर शिक्षा मंत्रालय से लेकर जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, सभी बड़े मंत्रालयों का जिम्मा आतिशी निभाती हुई नजर आई। बखूबी अंजाम देती हुई अपनी जिम्मेदारियों को वो खरी उतरी उस जिम्मेदारी पर जो उन्हें सौंपी गई थी। और इस बीच ये तैयारी जो आप देख रहे हैं, यहां पर मंच सज चुका है, माइक आपको नजर आ रहे हैं और अब किसी भी पल सीएम आवास का ये दरवाजा खुलेगा और यहां से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक तो हैं मुख्यमंत्री, शाम 4:30 बजे इस्तीफा देंगे, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आएंगे और फिर इस नाम का ऐलान किया जाएगा, जिसको लेकर जानकारी आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दे रहा है कि आतिशी के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहर पार्टी के भीतर लग गई है। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लग गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है और यहीं पर मौजूद है जहां पर ये पोडियम तैयार है, जहां इंतजार है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का। अंकित, बिल्कुल रोमाना, उसी बात का इंतजार हो रहा है कि आधिकारिक तौर पर अभी अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे और वो ऐलान करेंगे। लेकिन आतिशी के पक्ष में 4 से 5 वो पहलू क्या रहे हैं जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री का अगला चेहरा चुना गया है। देखिए, जो हमको जानकारी मिली है, एक वो महिला चेहरा है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही में दूसरा वो जिस तरीके से उनका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उसको आधार माना गया है। तीसरा कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खासी जो है भरोसेमंद नेता है पार्टी में, और वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे थे, वो जो केंद्र सरकार की नीतियां और उसको जो सीबीआई और ईडी को लेकर के जिस तरीके से आक्रामक रुख पार्टी को अख्तियार करना था, तो आतिशी ने वो जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जिस दौरान जेल में थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसका जो है एक बड़ा जो श्रेय लेती है दिल्ली सरकार, उसकी जिम्मेदारी आतिशी ने बखूबी संभाली थी। और इसके साथ ही में यह भी बताया गया है कि अब जबकि उपराज्यपाल के साथ में मिलकर के सरकार चलानी है क्योंकि दिल्ली में, लिहाजा आतिशी क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री होंगी, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि उनके लिए आसानी होगी। लेकिन रोमाना यहां पर एक सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा, वो क्या है? वो ये है कि जब अगले साल जनवरी फरवरी में दिल्ली में चुनाव होगा, क्या आतिशी के चेहरे के साथ में ही चुनाव मैदान में उतरेगी आम आदमी पार्टी, या फिर वहां पर चेहरा आएगा अरविंद केजरीवाल का नए मुख्यमंत्री के तौर पर? जी नहीं, उस सवाल की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद ही जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया गया था, पेशकश की थी उन्होंने, तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो तो जनता फैसला करेगी। और जनता की अदालत में वो जा ही इसलिए रहे हैं कि अगर जनता उनको पाक साफ मानती है, उनको भ्रष्टाचारी नहीं मानती है, तो फिर जनता अगर चुनेगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो तभी बनेंगे। वहां पर कोई सवाल की गुंजाइश नहीं बचती है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद है। बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह सर लगातार हमारे साथ बने हुए। आरपी सिंह साहब, लीजिए, आतिशी के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है सर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी, आपकी प्रतिक्रिया? चलिए जी, स्वागत है, उनको बधाई भी है। दिल्ली जनता ये भी अपेक्षा करी थी शायद राखी बिरला जी को बना देंगे, पिछड़ी जाति से एक महिला आती है, उन्होंने उनको नज़रअंदाज कर कर आतिशी जी को बनाया। आतिशी सिंह है, ठीक, अच्छी बात है, स्वागत है। परंतु जो मूल बात है अब तो उनके हाथ में है, वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और अपनी विधानसभा भंग करें और नवंबर में जो चुनाव की चिंता करने की बात की, उसका चुनाव की बात करें। कोई ने कहा था कि हम नवंबर में चुनाव कराना चाहते हैं, तो चुनाव कराना तो उनके हाथ में है। तुरंत के तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाएं, जो अपने उन्होंने लुभावने सो कॉल्ड फैसले करने वो कर ले और उसके बाद चुनाव की घोषणा करते हुए जाएं चुनाव के अंदर। मैं जवाब लेती हूँ सर। सुना आपने, आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि साहब अब वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब बुलाएं कैबिनेट की बैठक, कर दे विधानसभा भंग, करवा लें चुनाव। रीना गुप्ता जी, आवाज मिल रही है मेरी? दिल्ली को एक और जी बहुत बहुत बधाई दिल्ली को कि दिल्ली को एक और बहुत सक्षम, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही एफिशिएंट और बहुत बढ़िया एक मुख्यमंत्री मिली हैं। बहुत यंग हैं और शुरू से पार्टी में रही हैं। अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़ी हैं, तो सारे काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू किए थे वो इंश्योर करेंगी कि दिल्ली वासियों को लगातार बिजली मिलती रहे, फ्री पानी मिलते रहे, फ्री बस ट्रैवल, सब कुछ इंश्योर करेंगी, पहली बात। दूसरी बात, आरपी सिंह साहब, हम आपके सारे हथकंडों को जानते हैं। पहली बार 2013 में जब हमने विधानसभा भंग करी थी तो आपने 1.25 साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया था। आपको क्या लगता है हम आपको एक और मौका देंगे? अगर आप में हिम्मत है तो आप चुनाव करवाइए, ये आप बिल्कुल करवा सकते हैं। केंद्र सरकार 6 महीने के आगे पीछे चुनाव करवा सकती है और दिल्ली में अगर चुनाव करवा कोई सकता है तो वो केंद्र सरकार करवा सकती है। लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, तो आप चुनाव नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा करने के लिए कोई चेहरा होगा तो आप 2 महीने में करवाएंगे। आपको पता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है और इस बार तो आपकी एक भी सीट नहीं आने वाली है, 70 की 70 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं। ठीक है, लेकिन रीना जी चुनाव कब कराया जाए? जब 6 महीने का समय बाकी रह जाए तो ये तो विशेष अधिकार चुनाव आयोग का होता है ना, जगविंदर पटियाल। देखिए, मैं कहूंगा कि हरियाणा में देखिए क्या हुआ था। हाँ। जब मनोहर लाल खट्टर वहां से सीएम की कुर्सी से हटे, नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो उसके कितने महीने बाद चुनाव हुआ? सेम वही कुछ रिपीट होने जा रहा है दिल्ली में। अगर आप देखें तो मुझे लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी यही दलील देगी, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि उन्होंने हरियाणा की दलील नहीं रखी। हरियाणा में भी तो यही हुआ, वही आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन कुल मिला के है क्या,
नेताओं पर आरोप ये लगता है कि इनको कुर्सी से इतना लगाव होता है, ये छोड़ना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल ने वो तोड़ने की कोशिश की है ताकि अगले चुनाव में उनको इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिले। दूसरा, आरोप किस तरह के थे, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें क्या रखी गई थी, उन आरोपों से बचने के लिए इससे बेस्ट दाव कोई हो नहीं सकता था। और तीसरी बात, राजनीति में भरोसेमंद देखा जाता है काबिलियत के साथ साथ। उन्होंने आतिशी को इन दोनों में पूर्ण रूप से सही पाया, तो इसलिए उनका नाम आगे बढ़ाया। अब आतिशी अरविंद केजरीवाल के विजन को, उनके चुनावी विजन को मैं कहूंगा, इंप्लीमेंट करवाएंगी दिल्ली में। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस समय आतिशी की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटेंस है, जो उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है, वो वफादारी है जो साबित करती हुई आतिशी नजर आई है पिछले करीब 1.5 साल, जब पहले मनीष सिसोदिया और फिर करीब 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे गए। सबसे ज्यादा 14 और वो भी बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा आतिशी निभाती हुई नजर आई। आतिशी के नाम पर ही वो बंगला अलॉट है जिसमें इस समय मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो वफादारी की कसौटी पर यहां पर आतिशी 100% खरी उतरती हैं और इसी वजह से नेतृत्व की तरफ से भरोसा आतिशी पर जता दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल जी भी इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम पर मोहर, विधायक दल की बैठक में ये मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी का कहा जाएगा क्या? देखिए, इसमें कई पहलू हैं। एक तो आम तौर पे मुख्यमंत्री का बदलाव तब होता है जब उस पे पार्टी का या नेतृत्व का विश्वास नहीं रहता है। ये थोड़ा सा अलग मामला है, इसीलिए इसमें जो मौजूदा सीएम रहेंगे उनका और जो हट रहे हैं उनके बीच एक टीम स्पिरिट के साथ काम होने की संभावना दिखाई देती है। आमतौर पे जब रिप्लेस करते हैं तो दूसरा नाराज होता है, उसके नेतृत्व में आप अविश्वास जता रहे होते हैं, मगर यह फैसला चूंकि उन्होंने खुद लिया है तो इसमें एक उम्मीद रख सकते हैं कि दोनों के साझा नेतृत्व में सरकार चल सकती है, उनके विजन के साथ आतिशी चला सकती हैं। और चुनाव में भी जो जाने की आपने बात सही कही थी कि चेहरा तो निश्चित तौर पे केजरीवाल होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितना भी विश्वास पात्र हो, उसमें आप देखते हैं कि महत्वाकांक्षाएं जगती हैं। बिहार का मामला देखा होगा आपने, झारखंड का मामला देखा होगा। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसके बाद पार्टी के प्रमुख से भी एक हद तक वो बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आतिशी अगर इस पद पे रहते हुए कुछ महीनों का उनको कार्यकाल मिल रहा है, लगभग 6 महीने का, और उन्होंने जिस तरह की उनका देखा हमने विजन है, जिस तरह का कनेक्ट भी एक नेता के अंदर न सिर्फ वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं और काफ़ी डेडिकेशन से काम करती हैं, लेकिन लोगों के साथ कनेक्ट का भी जो उनका तरीका है वो भी काफ़ी प्रभावशाली रहा है। तो इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि इन 6 महीनों के दौरान केजरीवाल के विजन के साथ और आतिशी का जो प्रशासन होगा उसमें वो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रस्ताव दिया विधायक दल की बैठक। आपके माध्यम से मुझे अभी पता चला है कि माननीय आतिशी मारलेना जी का नाम प्रस्तावित करा गया है मुख्यमंत्री पद के लिए। उन्हें बहुत बधाई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि दिल्ली की जो जर्जर हालत है वो बरकरार रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी। फर्क नहीं पड़ता मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं करा। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये सब आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, पर दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। कुछ अलग होगा अरविंद केजरीवाल से आतिशी बनी है। दिल्ली के लोगों को 10 साल बाद महिला मुख्यमंत्री मिल रही हैं, कुछ अलग कर पाएंगे, आप लोगों के साथ समन्वय बिठा पाएंगे? जी बिल्कुल कुछ अलग नहीं होगा। दिल्ली का जो दुर्भाग्य है कि यहाँ पर विकास के कार्यों पे पूर्ण विराम है, वो लगा रहेगा, क्योंकि आतिशी जी और मिलकर अरविंद केजरीवाल जी ये 2 पावर सेंटर्स बन जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, आपको अरविंद केजरीवाल का जो सीएम आवास है उसको लेकर के भी कई अनियमितताएं का आप लोगों ने आरोप लगाया था। क्या अरविंद केजरीवाल सीएम आवास भी खाली करेंगे, जबकि अब तो वो मुख्यमंत्री? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि दिल्ली के सुधार के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। इसलिए दिल्ली आने वाले चुनाव में भाजपा का चयन करिए ताकि डबल इंजन की सरकार से दिल्ली में विकास हो सके और सुधार हो सके। आखिरी सवाल है कि काफी ट्रस्टेड मानी जाती हैं आतिशी अरविंद केजरीवाल की, इसीलिए इनाम मिला? जी ये आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए ये हैं बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज, जिन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है। कैमरा पर्सन रतीश पांडे के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
तो बासी स्वराज को आप सुन रहे थे, बीजेपी की सांसद हैं दिल्ली से, और वो कह रही हैं कि देखिए अब आतिशी सीएम बनेंगी तो कहीं ना कहीं दो पावर सेंटर दिल्ली में, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरा आतिशी। लेकिन ऐसे में हमारे साथ आरपी सिंह साहब भी लगातार बने हुए हैं। आरपी सिंह जी, मतलब अब बीजेपी ने यहां से अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है, आतिशी का नाम सामने आ गया है, तो डमी कैंडिडेट वाला अब जो एक वार था वो नहीं चलेगा, आतिशी का नाम है इसलिए अब दो पावर सेंटर वाला नया आरोप। देखिए, जैसे सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी थे वैसे ही सब चलने वाला है। चलेगा तो सब कुछ वह जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे होगा, वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। इनका चेहरा भी वही है, पार्टी भी वही चलाता, सरकार भी वही चलाएंगे। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता वह शराब की बोतलें नहीं भूलने वाली। दिल्ली की जनता उस सीवज के कारण से जो बच्चों की हत्या हुई थी वह नहीं भूलने वाली। दिल्ली की जनता जो पीने के पानी के लेकर बूंद बूंद जो दिल्ली की जनता तरसी थी वह दिल्ली की जनता भूलने वाली नहीं है। ठीक है। दिल्ली की जनता स्कूलों की जो जर्जर हालत है, 1-1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं क्लास का जो हर साल रोक लिया जाता है, उसको कैसे छोड़ देगी? वो 1 लाख बच्चे के माँ बाप रीना गुप्ता जी, आप लोग कितनी भी दुहाई दें कि नैतिकता के आधार पर ये सारा उलटफेर दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार में हो रहा है, आरपी सिंह साहब लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियां, और वो नाकामियां जिसको बीजेपी ने गिनाया, जिसके दबाव में आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा है अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल जल्दी से रीना गुप्ता जी का रुख करते हैं। रीना जी, बीजेपी के दबाव में सारा सियासी उलटफेर आम आदमी पार्टी सरकार में। रीना जी। जी रोमाना जी, बीजेपी पूरी कोशिश करती रही कि अरविंद केजरीवाल को आप झूठे षड्यंत्र में फंसाइए, उनको जेल में डालिए, दबाव डालिए, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी फालतू के दबाव या फालतू की कीचड़ उछालने और कैसे भी दबाव में नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जब जमानत पे बाहर आए, और पीएमएलए के केस में जमानत मिलने का मतलब लगभग बाइज्जत बरी होना होता है जी। अगर आपको जमानत मिल गई, सेक्शन 45 इतना स्ट्रॉन्ग सेक्शन है कि जमानत मिलने का मतलब है आप बाइज्जत बरी हो गए। जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए तब उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं अब जाऊंगा लोगों के बीच और अग्नि परीक्षा लूंगा, लोगों का सर्टिफिकेट तो इतनी आम आदमी पार्टी की आप तो अच्छी खासी वरिष्ठ नेता हैं, ऐसी बातें तो मत करिए कि जमानत मिलने का मतलब ये है कि बाइज्जत बरी हो गए। मतलब इसका तो थोड़ा फर्क रखिए ना, थोड़ा लिहाज रखिए इसका। मैं जरा जल्दी से लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी अहमद बिलाल जो हैं वो इस समय बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से जो बातचीत कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री होंगी अतिशी अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल की बैठक में खुद अतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के तमाम सांसद जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं। मनोज तिवारी है। मनोज जी, अतिशी अगली मुख्यमंत्री दिल्ली की? अच्छा, घोषित हो गया, अभी हमको यही पता नहीं चला। विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद अतिशी के नाम का है और एक लाइन का प्रस्ताव ये पास कराया गया था कि अरविंद केजरीवाल ही डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन। तो अतिशी जी को बधाई, अतिशी जी को बहुत बधाई। 2-2.5 महीने 3 महीने का समय है, जितने अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को रुलाए हैं, देखते हैं वो कैसे दिल्ली को खुशियां देती हैं। गड्ढे गड्ढे हैं सड़कों पे, टूटी सड़कें हैं, बिजली पानी के बिल बेतहाशा बढ़े आ रहे हैं, बुजुर्गों का पेंशन बंद है, हमारे टैंकर माफिया ऑन है। एफिशिएंट सीएम होंगी अरविंद केजरीवाल, जैसा कहते हैं कि बड़े पॉपुलर हैं, बड़े राजनेता हैं, अतिशी क्या उनके जो शूज हैं उनको फिल कर पाएंगे? अब यही तो देखना बाकी है। अरविंद केजरीवाल जी को 9 साल 8 महीना मिला, अतिशी जी को 3 महीने का समय है, क्योंकि 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो अब देखते हैं, लेकिन मैं इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। मैं सिंपल सी बात है, आतिशी जी को बधाई, और हम चाहेंगे कि जो हम समस्याएं दिल्ली करा रही है उसको वो ठीक करें। शीला दीक्षित के बाद एक महिला सीएम दिल्ली को मिल रहा है, 10 साल का एक लंबा वक्त, उसके बाद महिला सीएम। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश है कि महिला वोट को भी साधा जाए? देखो, ये लोग
जिस मानसिकता के लोग हैं, आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसमें और ज़्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल आप कह रहे हैं 2 महीने अरविंद केजरीवाल नवंबर में चुनाव करा दिया जाए महाराष्ट्र के साथ, वो हो जाए तो फिर तो हम भी तैयार हैं, 100% तैयार हैं। इसी के साथ काम करने के लिए तैयार है, समन्वय बिठाने के लिए, क्योंकि 7 सांसद बीजेपी के हैं। बहुत 9 साल 8 महीना काम कर लिए तो 2-3 महीने में क्या जाता है? आपके हिसाब से बेहतर सीएम कौन साबित होगा, केजरीवाल या आतिशी? काम ज्यादा बेहतर करने में कौन? देखिए, ये लोगों का जो फोकस है आम आदमी पार्टी का, वो जनता के हित में नहीं है, इनका अपना हित में है। पहले अपना पेट भर लें ये लोग, ऐसा रहा है। आतिशी जी आई हैं। तो आपने मनोज तिवारी को सुना। बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं।